अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कैटगट। कैटगट की क्लासिफिकेशन क्या है, कैटगट की मैन्युफैक्चर क्या है, कैसे वो बनता है, उसका साइज क्या है, वो स्टरलाइज कैसे होता है, जिस पानी में वो डिप होता है केमिकल वो कौन सा है, और इसकी जो दो टाइप्स है प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट, ये क्या है इसमें डिफरेंस वो पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के ये इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम इसका पहले ओरिजिन देखें, ओरिजिन यानी कि ये कैसे बनता है, सिंथेटिक है या नेचुरल, हमने पिछली वीडियो में देखा। तो ये नेचुरल है, ये कुदरती तौर पर बनता है। और ये कैसे बनता है ये मैन्युफैक्चर में पढ़ेंगे। कुदरती तौर पर बनता है इसका ओरिजिन। इसके बाद अब्जॉर्प्शन, इसकी अब्जॉर्प्शन ये अब्जॉर्बेबल है, ये अब्जॉर्ब हो जाता है जिसमें थ्रू हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जो, और ये अब्जॉर्बेशन अब्जॉर्बेबल की फॉर्म में आता है स्विचर। और यह फाइबर कंस्ट्रक्शन इसकी अगर देखें तो ये मोनोफिलामेंट है। ये तो सारी मैंने आपको पढ़ाई पिछली वीडियो में। तो ये मोनोफिलामेंट स्विचर है, यानी कि मोनो का मतलब एक, फिलामेंट का मतलब धागा, यानी कि ये नेचुरल है और अब्जॉर्ब हो जाता है और एक ही धागे से मिलके बना हुआ है। और इसके बाद अगर मोनोफिलामेंट की जो टू टाइप्स थी, ट्विस्टेड और ब्राइडेड, तो ये ट्विस्टेड है। इसका मतलब ये ऐसे है, दो वही चीज है लेकिन ये दो है, डबलिंग है इसकी, कोटेड है, सिर्फ ट्विस्टेड है। क्लासिफिकेशन हो गई। इसके बाद मैन्युफैक्चर वो बनता कैसे है, ये पहले कहां से वो बना। इसकी मैन्युफैक्चर देखें तो ये प्यूरिफाइड कोलिजन से बनता है। और वो कहां से हासिल होती है, वो हासिल होती है सेरोसोल और सब म्यूकोसल लेयर्स, सेरोसोल और सब म्यूकोसल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, कैटगट प्यूरिफाइड कोलिजन से, जो कि सेरोसोलर सब म्यूकोसल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन से हासिल होते हैं, उससे बनता है। और वो किसकी इंटेस्टाइन लेयर्स, शीप्स की, कैटल की, गॉट की, बीफ की या टेंडन्स वगैरह से ये कैटगट बनता है। यानी कि मैन्युफैक्चर क्या है ये प्यूरिफाइड कोलिजन से, जो सेरोसोल और सब म्यूकोसल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ बीफ, कैटल, गॉट एंड टेंडन्स। इसके बाद अगर हम इसका साइज देखें तो इसका साइज सबसे जो बड़ा है लार्जेस्ट, वो 4 तक आता है। यानी कि जितनी बड़ी सर्जरी होगी उस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। और इसका जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, वो है 6.0। ये इसका साइज है जो रेगुलरली यूज होता है, इस फॉर्म में ये आता है। इसकी पैक्स की बात करें तो एक पैक्स में 12 एक डिब्बे में होते हैं। और अगर हम इसकी देखते हैं टाइप्स, अक्सर लोगों को यह हमें लगता है कि कैटगट शायद एक ही है। कैटगट दो किस्म के होते हैं, प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट। जो प्लेन कैटगट है उसका कलर है पेल ब्राउन, इसका डार्क ब्राउन। दोनों में डिफरेंस आपको बता रहा हूं। ये भी मोनोफिलामेंट है, ये भी मोनोफिलामेंट, ट्विस्टेड है, ये भी ट्विस्टेड है, अब्जॉर्बेबल है, ये भी अब्जॉर्बेबल है। थोड़ा सा फर्क है, फर्क ये है कि ये कलर का फर्क। नेक्स्ट ये आ गया कि इसकी स्ट्रेंथ जो होती है मिनिमम 7 दिन स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन हमको ये रेगुलरली हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला ज्यादा मोस्टली यूज होता है, क्योंकि इसकी 14 डेज मिनिमम स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। और ये भी इथाइलिन ऑक्साइड है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से स्टरलाइज होता है। और ये भी, और इसके बाद देखें नॉट यूज रेगुलरली इन सर्जरी, ये रेगुलर सर्जरी में यूज नहीं होता क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, मिनिमम 7 दिन। तो आम रूटीन में भी सर्जरी हो तो हमें स्ट्रेंथ मिनिमम 20 दिन, जो 15 से 20 दिन तो चाहिए होती है, इसलिए क्रोमिक को ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद ये देखें तो ये लेस स्ट्रेंथ, क्योंकि इसकी डेज कम है, इसकी लेस स्ट्रेंथ इसलिए होगी, ये हाई स्ट्रेंथ होगी, इसलिए ये मोस्टली क्रोमिक यूज किया जाता है। इसके बाद इसकी बहुत ही कम न्यूट्रल मिनिमम रिएक्शन देता है, बट लेकिन जो क्रोमिक है वो इससे भी कम रिएक्शन करता है टिश्यूज को। इसके बाद ये अनकोटेड होता है, प्यूरिफाइड कोलिजन की फॉर्म होती है। जो क्रोमिक कैटगट है ये इसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म है,
यानी कि आप कह सकते हैं कि पहले प्लेन कैटगट यूज होता था, बाद में उसको मॉडिफाई किया गया, उस पे सॉल्ट की कोटेड की गई, जिससे इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और इसका डिसॉल्व होने का टाइम भी बढ़ गया। इसलिए ये सॉल्ट कोटेड की वजह से ये मॉडिफाई कर दिया गया प्लेन से क्रोमिक, जो आजकल मोस्टली क्रोमिक यूज हो रहा है हर रेगुलर सर्जरी में भी, और अमूमन यही यूज होता है। और ये अगर स्टरलाइजेशन की बात की जाए, आपने कैटगट देखा होगा, वो पानी में डिप होता है, केमिकल में डिप होता है। वो केमिकल कौन सा है? वो एथिलीन ऑक्साइड से हो सकता है, ये आइसोप्रोपाइल यानी कि अल्कोहल की फॉर्म है उसमें, और उसके साथ स्टेरलाइज वाटर होता है जिसमें वो डिप हुआ होता है। जब तक वो उसमें रहेगा, वो क्योंकि आपको मैंने बताया, आपने देखा कि उसकी मैन्युफैक्चर वो प्यूरिफाइड कोलेजन है, तो इसलिए अल्कोहल और ये चीजें उसको खराब नहीं होना देगी और वो आसानी से हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैटगट। प्रॉपर्टीज उसकी ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ है टू वर्ड्स का, कैटल का एंड गट का। ये दोनों वर्ड से ड्राइव हुआ है। जैसे कि कैटल मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चर से, कि यानी कि ये कैटल, और गट यानी कि उसकी गट से बना है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम ही कैटल गट से उन्होंने इसका नाम कैटगट रख दिया। यानी कि हाँ, ये कैटल और गट के नाम से कैटगट माखूज हो गया। और ये 3000 साल पहले ये स्विचर यूज होना शुरू हो गया था एज अ प्लेन कैटगट के तौर पर। आहिस्ता आहिस्ता वो मॉडिफाइड होता गया, बस आज तक ये अभी तक ये सर्जरी में अब यूज हो रहा है, अभी काबिल यकीन है। और इसको गट स्विचर भी कहते हैं। एक जाहिर सी बात मैंने आपको बताया, ये इंटेस्टाइन से हासिल होता है लेयर से, इसलिए इसको गट स्विचर भी कहते हैं। इसकी अगर हाई स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये 18 से 21 डेज तक इसकी स्ट्रेंथ रहती है, और फुल ऑब्जर्वेशन जो टाइम है उसका वो है 70 से 90 डेज, यानी कि ये 70 से 90 दिन ले जाता है फुल ऑब्जर्वेशन होने में। और अगर इसका कलर देखें तो मैंने आपको बताया कि ये 2 कलर में आता है। अमूमन आजकल हम क्रोमिक ही यूज कर रहे हैं, इसलिए ये डार्क ब्राउन में आएगा, लेकिन जो प्लेन कैटगट होगा वो पेल, उसका जरा थोड़ा सा कम ब्राउन होगा। और ये बहुत ही ओरल और प्लास्टिक सर्जरी में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये डिसॉल्व अच्छा हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और ये बिल्कुल ही कुदरती तौर पर नेचुरल धागा है और जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, और टिश्यू रिएक्शन भी कम होता है। इसलिए ये प्लास्टिक सर्जरी में और सर्जरी में बहुत ही कारआम चीज है। और मैंने आपको बताया कि ये डिसॉल्व ऑब्जॉर्वेबल है, तो ये डिसॉल्व हो जाता है इन बॉडी थ्रू हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी कि हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जो हमारे जिस्म में है, वाटर का प्रोसेस जो ब्रेक डाउन कर देता है इस चीजों को, और ये डिसॉल्व हो जाता है। कैटगट स्विचर जो सा है वो बैन कर दिया गया है। सच कैटगट स्विचर को बैन कर दिया गया, कहाँ? यूरोप, ऑल कंट्रीज, यूरोपीय कंट्री में ये कैटगट बैन हो गया, और जापान में। उसकी वजह क्या बनी? ड्यू टू मैट डिजीज इन कैटल्स। कैटल्स में, जानवरों में मैट डिजीज आ गई थी, वो सेहतमंद ना रहे, सो इसलिए जाहिर सी बात है कि कैटल से, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही कैटगट बनना था, तो उन्होंने फिर उसको बैन कर दिया कि ये ह्यूमंस में भी डिजीज आ सकती है या रिएक्शंस दे सकती है, सो उन्होंने इसको बैन कर दिया। जो पहले कैटगट था वहाँ एल्यूमिनियम, मेटल, बोन, हड्डियां वगैरह, वो लकड़ियों को तेज करके नीडल्स बनाई जाती, तो फिर यानी कि आजकल जो स्विचर आ रहे हैं वो बिल्कुल स्टेरलाइज, उनके स्विचर थ्रेड होता है और उनकी नीडल्स होती हैं। स्विचर की अगर लेंथ देखी जाए, ये 40 तो 150 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है थ्रेड की। जाहिर सी बात, जितना बड़ा स्विचर होएगा उतना बड़ा उसकी स्विचर की लेंथ होगी, और जितना छोटा होगा उतनी उसकी लेंथ छोटी होगी। नो नीड टू रिमूव, इसको हम रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? क्योंकि ये ऑब्जॉर्वेबल है, ये खुद ही हमारे जिस्म में हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से डिसॉल्व हो जाना, तो इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये हम बहुत ही छोटी मोटी सर्जरियों में, जैसे ओरल है, आपको मैंने बताया प्लास्टिक सर्जरी में आसानी से यूज हो सकता है।
तो ये था जी कैटगट मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपको अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, और लाइक शेयर और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई आप टॉपिक और चीज़ है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करूँगा। और अगर मेरे से रब्ता करना हो तो ये मेरा नंबर है 0316 71 33 798 और मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।